समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहीं से आपको समझ में आएगा कि वो समझ कहां से डेवलप होती है जहां मजहब के नाम पर किसी दूसरे का गला उतार दिया जाता है। जरा देखिए, यहां पहले इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में आपको एक बच्चा नजर आ रहा है, उसके इमोशंस नजर आ रहे हैं और उसके पिता उसको समझाते हुए नजर आ रहे हैं, एम्बियंस के साथ, आवाज के साथ। सुनिए। साले साले हमने आपको लूप में डालकर इसे इसलिए दिखाया कि आप समझ सकें कि एक बच्चे तक में अगर वो हिंदुस्तान या पाकिस्तान में रह रहा है तो खेल को लेकर क्या सेंटिमेंट्स होते हैं ये आप समझ सकते हैं। और इसीलिए कहा जाता है इन देशों में तो इस खेल को मजहब का दर्जा हासिल है, लेकिन इसे मजहब से जोड़ देना, अब वो मूर्खता देखिए इसे। मैं आज सारी पाकिस्तान की कौम को इस फतेह अजीम पर मुबारकबाद पेश करता हूं। आज हमारा फाइनल था, हमारा फाइनल आज ही था और दुनिया के मुसलमान समेत हिंदुस्तान के मुसलमानों के उनके जज्बात पाकिस्तानी टीम के साथ थे। सारी आलम इस्लाम को फतेह मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। और आप इस झंडे के साथ, जाहिर है आप यहां जब बातें कह रहे हैं तो ये औपचारिक बातें कह रहे हैं, ये आधिकारिक बातें कह रहे हैं, ये आप यूं ही कोई बात नहीं कह रहे हैं। और आप इस देश के कोई आम व्यक्ति नहीं हैं, आप इस देश के गृह मंत्री हैं। और अगर उस समय आपने वो बात कही थी और आपके हिसाब से वो जेन्युइन थी, तो आज क्या ये बात इनजेन्युइन हो सकती है कि फिर इस हिसाब से तो इस्लाम हार गया? क्यों इस तरीके से मजहबी कनेक्शंस बिठा दिए जाते हैं? अगर उस बच्चे को, जिसको आपने अभी यहां रोते हुए देखा, अगर उसके पिता उसे यह समझाने के बजाय कि बेटा इट इज ऑल पार्ट ऑफ द गेम, अगर उसे ये कहते कि बेटा ये तो हमारे मजहब की हार है, ये तो वो जिंदगी जो हम समझते हैं कि इस कौम की जिंदगी उस मजहब पर कुर्बान है, ये तो उसकी हार है। और अगर इस बच्चे को इस उम्र में ये घुट्टी पिला दी जाती तो ये बड़ा होकर क्या बनता? बहुत सारे लोगों को ये घुट्टी पिलाई जाती है, वही बच्चे बड़े होकर ये बनते हैं और फिर उनके हाथों कौम का, मुल्कों का, लोगों का क्या हश्र होता है वो आप देख रहे हैं। सुना है घर से बाहर नहीं निकले।